हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSS2 क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच हैव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एटम या आयन अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। एक कोई एटम है, ये एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तब ये A+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यदि इस एटम की जगह पर कोई मेटल रखा जाए तो सोडियम मेटल अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये सोडियम+ आयन में कन्वर्ट होता है। उसी तरह से जिंक मेटल, ये जिंक मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होता है। उसी तरह से आयरन 3 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करके Fe3+ आयन में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एटम या आयन अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस करके आयन में कन्वर्ट होते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉनों के त्यागने का जो प्रोसेस है, यही ऑक्सीडेशन कहलाता है। देन अब हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन या अपचयन के बारे में। रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच हैव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एटम या आयन दूसरे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या ग्रहण करता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बी कोई एटम या आयन्स है, वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये आयन्स में कन्वर्ट होते हैं। यदि इस बी एटम की जगह पर सोडियम लिया जाए तो सोडियम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे से एक्सेप्ट करता है और ये सोडियम मेटल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर सोडियम प्लस के फॉर्म में होगा। उसी तरह से जिंक 2+ आयन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके ये जिंक मेटल में कन्वर्ट होता है। उसी तरह से आयरन 3+ आयन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये मेटल में कन्वर्ट होता है। मीन्स यह एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो हम लोग का आयन्स होते हैं या मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मेटल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने का जो प्रोसेस है, यही कहलाता है रिडक्शन या अपचयन। देन अब हम डिस्कस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स जो शब्द है वो 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अपचयन एंड ऑक्सीकरण मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस साथ में हो, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है। इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने की प्रक्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब सोडियम और क्लोरीन के बीच रिएक्शन होता है तब इसमें सोडियम इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके Na+ में कन्वर्ट होता है। वहीं दूसरी ओर क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पर एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस, दोनों ही क्रियाएं साथ साथ चल रही है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने की बात यह है कि इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस के कारण जो सोडियम होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम+ आयन में कन्वर्ट होता है। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती जा रही है, इसलिए इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। वहीं दूसरी ओर क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है या इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। देखने में दोनों अपोजिट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर रहा है, जिसके कारण ये रिड्यूसिंग एजेंट मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती जा रही है, इसलिए इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और वहीं क्लोराइड में इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, साथ ही उसके एग्जाम्पल के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और यदि चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।